केदारनाथ आपदा की वो रात, इस साधु के साथ जो कुछ हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ऐसा एक दिव्य और शक्तिशाली साधु था जिसे भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए। जहां पर हर तरफ इस आपदा की वजह से लोग त्राहमाण कर रहे थे, वहीं पर उस साधु को भगवान महादेव ने, देवों के देव महादेव ने इस साधु को दर्शन दिए और इस आपदा के आने का कारण भी बताया और ये भी बताया कि इस आपदा के कारण इतने लोगों की मौत क्यों हुई। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो साधु कौन था जिसे महादेव ने दर्शन दिए और ये सारी बातें बताई और क्यों बताई, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 16 जून 2013 की वो रात जहां पर सभी लोग अपने घरों में आराम से चैन की नींद सो रहे थे, वहीं पर केदारनाथ में एक भयंकर घटना घटने वाली थी जो सुबह होते ही लाखों परिवारों को तितर बितर करने वाली थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसी घटना घटेगी। हमेशा की तरह हजारों लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंच गए थे। शाम हो चुकी थी और मंदाकिनी नदी की वो लहरें ऐसे डरा रही थी कि आखिर अब कुछ होने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, सभी श्रद्धालु इस बात को सोचकर चुप बैठे थे कि केदारनाथ में तो अक्सर ही बारिश और तूफान जैसी आपदाएं आती ही रहती हैं। कुछ लोग महादेव के दर्शन करके अपनी धर्मशाला में जा चुके थे और कुछ लोग वहीं पर मंदिर के आसपास ही विराजमान थे। इन्हीं लोगों के बीच एक साधु भी था जो 25 सालों से केदारनाथ धाम में रह रहा था और बाबा केदारनाथ धाम का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है कि जो कभी भी नहीं हुआ। उस साधु ने वहां पर कुछ लोगों को बताया कि आज यहाँ पर बहुत ही बड़ी आपदा आने वाली है, लेकिन सभी लोगों ने उस साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोग देर रात तक केदारनाथ धाम के आसपास ही घूम रहे थे कि अचानक से एक भयानक सी आवाज के साथ मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरते हुए केदारनाथ धाम की तरफ आ रही थी। वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि उस साधु के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी, क्योंकि उसे महादेव पर पूरा भरोसा था। थोड़ी ही देर में मंदिर डूब चुका था और वहां के सभी लोग बहकर कहां चले गए ये किसी को भी नहीं पता था। दोस्तों, वो साधु भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। केदारनाथ धाम के सामने बैठकर वो केदारनाथ बाबा को बोलता है कि हे महादेव, इस जीवन में केवल एक बार आपके दर्शन करने की जरूरत थी। उस साधु की प्रार्थना सुनते ही भगवान महादेव अचानक से उस साधु के सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। साधु भगवान महादेव के दर्शन करता है और भगवान से कहता है कि हे महादेव, अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं रह गई, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान महादेव ने उस साधु को आशीर्वाद दिया और साधु भगवान से पूछता है कि आप केदारनाथ में साक्षात विराजमान हैं, फिर ये आपदा क्यों आई है? इसमें हजारों श्रद्धालु भक्तों की जानें जा रही हैं। तो भगवान महादेव ने साधु को बताया कि केदारनाथ आकर जिन सभी श्रद्धालुओं की मौत हो रही है वो सभी मेरी शरण में आ जाएंगे और इस कलयुग में समय समय पर ऐसी ही आपदाएं आती रहेंगी ताकि एक स्वच्छ और नए केदारनाथ का निर्माण हो सके। इतना बोलते ही भगवान महादेव वहां से अदृश्य हो जाते हैं और वो साधु थोड़ी ही देर में अपना शरीर छोड़कर महादेव की शरण में चला जाता है।
तो दोस्तों जब जब कलयुग का प्रकोप केदारनाथ में बढ़ेगा तब तब ये आपदाएं आती रहेंगी, ताकि एक नए सुंदर और स्वच्छ केदारनाथ धाम का निर्माण हो सके। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।